नमस्कार, आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी में। आज हम सनटेक रियल्टी लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस करेंगे कि कंपनी के किस तरीके के क्वार्टरली रिजल्ट्स रहे, क्या कंपनी के फंडामेंटल्स हैं, कंपनी का पिछले 4 वर्षों का परफॉर्मेंस कैसा है और शेयर होल्डिंग पैटर्न किस प्रकार का है। तो सबसे पहले आपको बता दें, जो रिजल्ट जारी हुए थे Q4 में, उसमें कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को ₹1.5 प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था। तो जिनके पास भी शेयर हैं उनको ₹1.5 प्रति शेयर का डिविडेंड मिलेगा। अगर हम बात करते हैं Q4 रिजल्ट्स की, तो सबसे पहले ये जो रिजल्ट है वो कंसोलिडेटेड हैं, आंकड़े दिए हैं लाख में। रिजल्ट के फॉर्मेट की बात करते हैं तो मार्च 20 क्वार्टर के रिजल्ट सबसे लास्ट में हैं। सेकंड नंबर पर दिसंबर 20 क्वार्टर के रिजल्ट हैं और जो आंकड़े सबसे पहले हैं वो मार्च 21 क्वार्टर के हैं। अब हम बात कर लेते हैं टोटल इनकम की। तो मार्च 20 क्वार्टर में इनकम थी 9,117 लाख की, जो कि दिसंबर 20 क्वार्टर में 22,140 लाख की हो गई और मार्च 21 क्वार्टर में इनकम 19,467 लाख की हो गई। तो यहाँ पर अगर हम ईयर ऑन ईयर में देखते हैं तो हमें इनकम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इनकम की, तो यहाँ पर हमें कमी होती हुई दिखाई दे रही है। अब हम एक्सपेंसेस को देख लेते हैं। तो मार्च 20 क्वार्टर में एक्सपेंसेस थे 10,679 लाख के, जो कि दिसंबर 20 क्वार्टर में 19,049 लाख के हो गए और मार्च 21 क्वार्टर में ये एक्सपेंसेस 17,477 लाख के हो गए। तो यहाँ पर अगर हम ईयर ऑन ईयर में देखते हैं तो हमें एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक्सपेंसेस कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस को भी देख लेते हैं। तो बात करते हैं 7वें नंबर पॉइंट की, प्रॉफिट आफ्टर लॉस बिफोर टैक्स। मार्च 20 क्वार्टर में 1,602 लाख के लॉस थे, जो कि दिसंबर 20 क्वार्टर में 3,205 लाख के प्रॉफिट में कन्वर्ट हुए और मार्च 21 क्वार्टर में ये 1,437 लाख के प्रॉफिट हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम ईयर ऑन ईयर में देखते हैं तो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कमी होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब हम देख लेते हैं 9th नंबर पॉइंट को, प्रॉफिट आफ्टर लॉस फॉर द पीरियड आफ्टर ईयर को, यानी कि नेट प्रॉफिट को या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल सकते हैं या फिर प्रॉफिट आफ्टर लॉस फॉर द पीरियड या ईयर बोल सकते हैं। तो मार्च 20 क्वार्टर में 1,299 लाख के लॉस थे, जो कि दिसंबर 20 क्वार्टर में 2,329 लाख के प्रॉफिट में कन्वर्ट हुए और मार्च 21 क्वार्टर में ये 1,040 लाख के प्रॉफिट में कन्वर्ट हुए। तो यहाँ पर अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो हमें कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है और अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट घटते हुए नजर आ रहे हैं। तो ईयर ऑन ईयर में कंपनी का Q4 रिजल्ट्स में परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है। अब हम कंपनी के एसेंशियल्स को जान लेते हैं कि कंपनी किस प्रकार के एसेंशियल्स हैं। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 4,367.68 करोड़ का है। नंबर ऑफ शेयर जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं वो है 14.64 करोड़। शेयर का PB रेशियो 2.25 का है और डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो 0.51% का है। कैश रिजर्व 55.12 करोड़ के हैं। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स है वो 67.15% की है। सेल्स ग्रोथ 23.36% का है और ROC जो है वो 5.64% का है। अब हम एंटरप्राइज वैल्यू को देख लेते हैं तो वो है 4,901.54 करोड़ की। शेयर का PE रेशियो 115.42 का है, तो PE काफ़ी हाई दिखाई दे रहा है। फेस वैल्यू ₹1 है और बुक वैल्यू जो है वो 132.67 रुपये है। कंपनी पर कर्जों की बात करते हैं तो 588.98 करोड़ के कर्जे हैं, जो कि कैश रिजर्व से काफ़ी ज़्यादा हैं। EPS 2.58 का है, ROE 5.46% का है और प्रॉफिट ग्रोथ -45.61% का है। अब हम देख लेते हैं लास्ट ट्रेडिंग प्राइस को। तो आज के दिन का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रहा ₹297.50। आज के दिन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो -0.47%, यानी कि आज के दिन का परफॉर्मेंस जो रहा वो नेगेटिव रहा। बात करते हैं 52 वीक्स हाई की, यानी 52 हफ्तों की सबसे उच्चतम स्तर की, वो था ₹394, जो कि 14 जनवरी 2021 को बना था। और अगर 52 वीक्स लो को देखते हैं तो ₹164.40 है, जो कि 17 जुलाई 2020 को बना है। अब हम देख लेते हैं डिलीवरेबल क्वांटिटी के प्रतिशत को, कि आज के दिन में कितने प्रतिशत की डिलीवरी उठाई गई है। तो वो है 30.29%, यानी कि जितने भी शेयर ट्रेड हुए उसमें से लगभग 30% के शेयर की डिलीवरी शेयर होल्डर्स के द्वारा उठाई गई है। फाइनेंशियल ट्रेंड्स को देखते हैं, पिछले 4 वर्षों में किस तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया है। तो 2018 में कंपनी के रेवेन्यू थे 897 करोड़ के, जो कि 2019 में 891 करोड़ हुए, यहाँ की यानी कि रेवेन्यू घट गए। 2020 में ये 631 करोड़ के हुए और 2021 में 631 करोड़ के रहे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पिछले 4 वर्षों में लगातार रेवेन्यू घटते दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की। तो 2018 में 214 करोड़ के प्रॉफिट थे, जो कि 2019 में 227 करोड़ के हुए, यानी कि 19 में प्रॉफिट बढ़ गए। 2020 में ये 100 करोड़ हुए और 2021 में ये 41 करोड़ के हुए। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो 18 से 19 में तो प्रॉफिट बढ़े हैं, लेकिन 19 से 20, 20 से 21 में लगातार प्रॉफिट घटते हुए दिखाई दे रहे हैं।
अब लास्ट में हम देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग्स जो जून 20 में थी 67.16 की, वो मार्च 21 में 67.15% की हुई। तो यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग्स में मामूली सी गिरावट है। FIIs की होल्डिंग्स 23.83% से 23.51% हुई है। तो FIIs की होल्डिंग्स में भी मामूली सी कमी आई है। DIIs की होल्डिंग 2.89% के स्थान पर 3.70% हुई है। तो DIIs की होल्डिंग्स में वृद्धि हुई है। और बात करते हैं अगर पब्लिक होल्डिंग की, तो 6.12% से घटकर 5.63% हुई है। तो यहाँ पर हमें पब्लिक होल्डिंग में भी कमी होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार हमने जो शेयर है उसका डिटेल से एनालिसिस कर लिया है, हमने सभी आंकड़ों को देख लिया है। अब अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने लीगल एडवाइज़र जो भी हैं उनसे डिस्कस करें। उसके बाद